अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CS402 के असाइनमेंट नंबर 1 थियोरी ऑफ ऑटोमेटा। लास्ट डेट इसकी 15 है। आपने डॉक और डॉक्स फाइल के अलावा कोई फाइल सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। हमने बताना है कि इसमें से कौन से ये अल्फ़ाबेट्स हमें कुछ गिवन है कि हमने बताना है कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। ये आपके हैंडआउट्स में ये है पेज नंबर 4 पर कि वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट लेटर कंसिस्टिंग मोर देन वन सिम्बल्स, तो नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ द सेम अल्फ़ाबेट्स। वन लेटर शुड नॉट बी द प्रीफिक्स ऑफ एन अदर वर्ड लेटर। इसका मतलब यह है कि जो आपको फर्स्ट लेटर गिवन है, जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए ना, उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो किसी और लेटर का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये जो बिग बी है ये किसी और लेटर के स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, किसी और अल्फ़ाबेट में नहीं आना चाहिए। अब फर्स्ट में ये देखें बी है तो यहाँ पर किसी जगह पर भी ये स्टार्ट में नहीं आ रहा, तो जो समेशन 1 है इस वैलिड अल्फ़ाबेट्स हैं। और सेकंड में बी यहाँ पर आया और सेकंड जो लेटर है उस अल्फ़ाबेट्स हैं उसी के स्टार्ट में हमें मिल गया है। इसका मतलब यह है कि ये इनवैलिड है। इसी तरह हमने इसको चेक करना है। अब ये ए से स्टार्ट हो रहा है, हमने चेक करना है कि ए किसी और वर्ड का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। ये सेकंड पोजीशन पर ही आ गया है कि मीन्स समेशन 1 तो हो गया इनवैलिड। फिर हम चेक करेंगे समेशन 2 को, तो इसमें ये कहीं पर भी ए प्रीफिक्स नहीं है, तो इसलिए समेशन 2 जो है वो वैलिड है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समेशन 1 इज़ इनवैलिड एंड समेशन 2 इज़ वैलिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमें एक अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और हमने जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है वो बाय टोकनाइजिंग करनी है, टोकनाइज करना है इनको, और फिर उसकी रिवर्स स्ट्रिंग हमने देनी है। पहले हम इसकी टोकनाइजेशन करेंगे। तो टोकनाइजिंग करते हुए हमने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो हमें अल्फ़ाबेट्स गिवन है हमने उनके मुताबिक करनी है। अब जस्ट लाइक हमने बी स्टार्ट किया, बी यहाँ पर है, यस यहाँ पर है। उसके बाद हमने ए को साथ मिलाया, बी ए है जी, बी ए है। उसके आगे हम जा सकते हैं, यस सी तक जा सकते हैं, बी ए सी। ये हमारा एक वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने डी को चेक करना है, डी डी यहाँ पर है नहीं। उसके बाद हमने डी ई को देखा, डी ई है जी है, तो हमने यहाँ पर उसको सेकंड पोजीशन पर लिख दिया, 2 हो गए। उसके बाद हमने ए को देखा, सिंगल ए है, सिंगल अगर ए है तो आप उसको लिख लें। उसके बाद सी है नहीं, फिर ए सी ए को साथ मिला लेना है, सी ए। ये चेक किया तो ये सी ए बन गया, ये इसमें मौजूद है तो वो हमने इसलिए सी ए लिख दिया। उसके बाद हमने चेक किया डी ई, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी चेक किया था, तो ये डी ई हो गया, ये दोबारा आ गया। इसके बाद लास्ट पर एफ़, एफ़ मौजूद है इसलिए हमने एफ़ को यहाँ पर लिख दिया। ये 1 2 3 4 5 6, ये लेंथ इसकी 6 बनती है। और यहाँ पर आपके हैंडआउट्स में भी सेम यही गिवन है। ये देखें, पहले उसने इसको टोकनाइज किया, अब यहाँ पर ए अलहदा से, बी अलहदा से, ए अलहदा से, बी अलहदा से, ए अलहदा से, तो ये 5 हो गए। पहले उसने इस सेंटेंस को टोकनाइज किया, बी है तो उसने पहले बी को लिख लिया, फिर उसने चेक किया ए नहीं था, फिर उसने साथ बी को मिलाया तो ए बी एक और टोकनाइजेशन बन गई। फिर उसने देखा बी है, उसने कहा नहीं देखा नहीं था, फिर उसने ए मिलाया, बी ए है, बी ए भी नहीं था, फिर बी और मिला लिया, तो ये बी ए बी वो है तो वो लिख लिया। इसके बाद सिंपल बी, तो वो यहाँ पर शुरू में ही था तो वो दोबारा लिख लिया, और डी था तो डी लिख लिया। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 बनती है इसकी लेंथ, जो हमने किया वहाँ पर 6 बनती है। इस तरह के टोकनाइजेशन और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो हमने फाइंड कर ली, बट हमने इसको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। वो हमने कैसे करना है,
यहीं बिल्कुल नीचे ही हमें एक रिवर्स स्ट्रिंग का बताया गया है। आपने पहले इसकी टोकनाइजेशन करनी है और फिर उससे आपने इसको जो है वो चेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है। ये CBA, ये ABC था तो ये हो गया CBA, रिवर्स हो गया। पहले इसकी टोकनाइजेशन और फिर रिवर्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने टोकनाइजेशन ऑलरेडी कर लिया, तो अब हमने इसकी टोकनाइजेशन के हिसाब से चलना है, ना कि स्ट्रिंग के हिसाब से। पहले इसकी टोकनाइजेशन होगी फिर इसका रिवर्स निकलेगा। हमने F को लिख लिया, F। उसके बाद ED नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास टोकनाइजेशन में DE है, तो इसलिए हम इसको DE लिखेंगे। ये स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना, हमने पहले उसकी टोकनाइजेशन करनी है, फिर जैसे जैसे लेटर्स आ रहे हैं राइट टू लेफ़्ट हमने चलना है और वैसे लिखते जाना है। FDE, उसके बाद CA, फिर A आएगा, फिर DE आएगा और फिर BAC आएगा। सेम इस तरह करके ये रिवर्स स्ट्रिंग हमारी निकल आएगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने इसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी है। ऑल वर्ड्स की स्टार्टिंग 1 टू एंडिंग 0 एमिंग 01 एज सब स्ट्रिंग ओवर द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स 1 0। ये भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको एक अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं 2 और आपको एक कंडीशन बताई जाती है, उसके मुताबिक आपने RE निकालनी होती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये आपके लेक्चर ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर आपको इस तरह लेटर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर R1 और R2 दिया गया है और रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि आपको एक X लेटर गिवन है और आपने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करनी है और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनती है X के ऊपर स्टेरिक। अब ये AB गिवन है और हमने उनके ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स निकालने हैं और AB के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इस तरह बन सकते हैं स्टेरिक, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये AB गिवन है, इसमें एग्जैक्टली 1A होना चाहिए, तो हमने स्टार्ट इसे कर लिया B क्योंकि हमें कंडीशन बताई गई थी कि B कितने जितने आप लेना चाहते हैं। स्टेरिक का मीन है अनलिमिटेड, आप जितने B लेना चाहें ले सकते हैं। और कंडीशन क्या थी कि एग्जैक्टली 1A होना चाहिए, एक से ज़्यादा A नहीं होना चाहिए। तो सिंपल एक A आ गया फिर B आ गया। आप स्टार्टिंग में जितने B लेना चाहें ले सकते हैं, एंड में जितने B लेना चाहें ले सकते हैं। आपकी कंडीशन कहाँ पूरी हो रही है कि सिंगल A आना चाहिए। इसी तरह ये इवन लेंथ आनी चाहिए, A की भी और B की भी। अगर आप यहाँ से, ये स्टेरिक का मीन है कि आप जितने भी लेना चाहते हैं, A प्लस B मीन्स कि अगर आपने यहाँ से AB लिया और यहाँ से भी AB लिया तो वो इवन लेंथ हो जाएगी, उसकी 2 हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से भी 2 ले रहे हैं, A 2 भी ले रहे हैं और यहाँ से भी, तो उसकी भी लेंथ इवन हो जाएगी। इसी तरह हमने यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई थी वो ये वाली थी कि स्टार्टिंग जो हो 1 से हो, एंडिंग 0 पर हो। ये हमारी स्टार्टिंग देखें 1 से हो गई, एंडिंग 0 पर हो गई। ये दरमियान में कुछ भी हम ले सकते हैं, 0+1, 0 ले लो, 1 ले लो, स्टेरिक जितना लेना चाहें वो हम पर डिपेंडेंट है। बट उसने हमें एक और कंडीशन दी कि आपने ना सब स्ट्रिंग ओवर द सेट, मीन्स के इसके अंदर एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए 1 0। आप यहाँ पे 1 0 लिख लें या 0 1 लिख लें, एक ही बात है, मीन्स के सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये हमारी सब स्ट्रिंग है और ये हमारी वैसे ही वैल्यूज़ हैं कि आप जितनी चाहें ले सकते हो, 0 1 और 0 1। तो ये हमारी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है जिससे हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। उसके बाद हमें कहा गया था कि ड्रा द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर अबाव लैंग्वेज। ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन निकाली है इसी की हम फाइनाइट ऑटोमेटन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट बना ली Q0, वहाँ से हमने स्टार्ट किया Q1 तक। तो ये हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी कि स्टार्टिंग जो है वो 1 से होना चाहिए। फिर ये Q1 से Q2 आप कोई भी ले सकते हैं, 0+1, 0 1, 0 2, अनलिमिटेड नंबर ले सकते हैं। फिर थर्ड कंडीशन है 0 हो
और फोर्थ कंडीशन है कि 1 हो, मीन्स कि आप 0 1 सब स्ट्रिंग एक बननी चाहिए। अब यहाँ से आप इसको एंड भी कर सकते हैं, 0 की तरफ जा सकते हैं और अपनी लास्ट कंडीशन को पूरा कर दें एंडिंग विद 0। नहीं तो आप वापस जाएं Q2 पर और यहाँ पे 0 1 अगेन बन जाएगा, 0 1 0 1 1 0 जो भी आप लेना चाहें। उसके बाद यहाँ से 0 पर आ जाएगा, फिर 1, ये फिर एक सब स्ट्रिंग बन जाएगी। उसका ये कोई कंडीशन नहीं है कि सब स्ट्रिंग शुरू में हो या एंड में हो, ये सब स्ट्रिंग हमें दी गई है 0 1, तो हमने इसलिए यहाँ पर 0 1 सब स्ट्रिंग लगाई थी। तो ये उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो शुरू में हो या एंड में हो, बस एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसलिए हम 0 1 यहाँ पर जब सब स्ट्रिंग बन गई है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 के साथ, और अगर आप इसको दोबारा से अगेन लूप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।